हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को असद की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। असद 6 महीना पहले ऐसा था और 6 महीने बाद ऐसा हो गया। क्यों? इसका रीज़न ये आप देखो। सात तारीख से असद की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। 8 को शादी रहती है, निकाह रहता है और 9 को वलीमा रहता है। तो पूरी जर्नी मैं आपको शुरू से स्टार्ट करता हूँ। शाहरुख से हाय चाचा। नहीं सारिम, शाहरुख भाई की जरूर वीडियो बनाओ। नहीं, शाहरुख भाई वीडियो तो है। शाहरुख भाई कल को बड़े आदमी बनेंगे ना, तो याद कीजिएगा भाई, देखो हम लोग साथ में थे। ये शाहरुख भाई आज ये पहला वाला मोड़ है, उसके शाम से पूरी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। लकड़ी लाना, जनरेटर लाना, टेंट के अरेंजमेंट कराना, बावर्ची को बुलाना, उसके सामान की लिस्ट को सारी चीज़ें अरेंज करके देना। ये सारी तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। इस पूरे प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा वर्कलोड अगर किसी को पड़ता है तो सारिम को पड़ता है। उस बेचारे को सारे फ़ोन कॉल अटेंड करने हैं, सारे रिश्तेदारों को एड्रेस बताना कि घर का एड्रेस कहाँ है। किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, सारिम को याद करता है। कहाँ चल रहा है सारिम? सारिम ये बताओ कहाँ चलना है? असल में इतना फोन आ रहा है तो देख लो। हाँ, अरे गाड़ी जो आ रही पीछे पीछे आ जाइए। 25-50 कॉल होने चाहिए, वहाँ 3000 कॉल जब आ जाते आदमी। ये हम लोग एंटर कर चुके हैं गाँव में। बिलरिया नहीं, हम लोग ये डबल। कहाँ पे भाई? अच्छा मैं कौन है कार्ड? भाई रिश्तेदार जो रहते हैं यार, बड़े अजीब किस्म के होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ। मैं वहीं पे था, एक रिश्तेदार ने बोला कि यार मुझे बिरयानी नहीं पसंद है। मैं कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुना। ठीक हो सकता है इनको बिरयानी न पसंद हो। जब वो खाना खाने बैठे, प्लेट से पहले सारी बोटी निकाल के अपने प्लेट में रखे और बोले भाई इसमें बोटी नहीं है, थोड़ा बोटी भर के लाओ यार। मैं कहा यार ये कैसे, इनको पसंद भी नहीं है और बोटी में बोटी चाहिए भी। तो 7 तारीख से हम लोग असद के रूम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो रूम बेचारा किस हाल में है? नईम भाई काफ़ी लगन के साथ पोछा मार रहे हैं, क्योंकि इनके यार की शादी है कल और ये काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। उसी खुशी में पोछा मारने के काम पर लग चुके हैं। ये अभी आप देख रहे हैं रूम जो है इसको सेट नहीं किया गया है, लेकिन हम लोगों ने आज ठाना है कि इसे सेट करके ही दम लेंगे। तो स्टार्टिंग पहले हम लोगों ने झाड़ू लगाने से की, उसके बाद नईम भाई ने कहा कि पोछा ही मार देते हैं। तो सेकेंड स्टेप ये हुआ। अब इसके बाद चौकी को सेट करना है और फिर उस पर गद्दे लगाने हैं और अलमारी को ये जो है अपने सही जगह पर लगाना है ताकि ये अच्छी लगे। और ये काफ़ी बड़ा काम है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई बात नहीं। नईम भाई अपने लंबे लंबे हाथों से पोछा मार रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आगे के अपडेट हम लोग देते रहेंगे। उसको सही जगह हम लोग इस हाल में कर दिए हैं। तो सारिम का बेचारे इसमें बहुत बड़ा रोल है, बेचारा बहुत मेहनत किया इसमें। असद के कुछ दोस्त बड़े दूर से आए थे, जैसे समद हुए, शाहरुख हुए। तो समद तो बेचारा नज़दीक का ही था, लेकिन शाहरुख थोड़ा ज़्यादा दूर का था। 2 रात 2 दिन ऑलरेडी जागा हुआ था। फिर जर्नी उसने रात में स्टार्ट किया, सुबह में पहुंचा। मतलब 3 दिन से लगातार बंदा सोया नहीं था। 1-1.5 घंटे होते हैं, उसको जगा दिया जाता है क्योंकि खाना तैयार हो जाता है। सारे लोग को निकलना रहता है, इसीलिए सबको खिलाकर फिर तब बारात निकालना है। तो खिलाने के लिए उसको जगाया जाता है। बेचारा नींद से बुरा हाल, किसी तरह उठता है, खाता है, नहाता धोता है, बारात के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद उससे अगर कोई पूछे कि भाई तेरी नींद कंप्लीट हो गई, तो भाई जवाब कुछ इसी तरह से ही मिलेगा। क्या नींद ही मिलेगी आपकी। शाहरुख भाई, नींद तुम्हारी पूरी हो गई। दिख रहा है ऐसा कि भाई यार जालिम आदमी है यार, कि नींद पूरी हो गई। हाँ भैया असद का गुस्सा कब आ जाए कुछ पता नहीं रहता है। तो भैया हाँ, कुछ भी बोलना है बड़ा संभल के बोलना रहता है, क्योंकि
गुस्से में ये क्या करेगा मालूम नहीं, किस पे गुस्सा हो जाएगा ये भी नहीं मालूम। देखो किस पे गुस्सा हो रहा है, गुस्से में शादी से रिटर्न ही बजा रहा है। चला जाऊँ, ठीक है, गाड़ी घुमा बस हम। क्या है मतलब वहाँ आए भी तो यहाँ इतना लेट है। ये फोन क्या कि अभी मैं सोचा अभी वहाँ पहुँचेंगे 5 बजे का नहीं किया था भाई, तुम बोले 5 बजे के बाद टाइम तो वहाँ का टाइम नहीं निकला, मैंने फिर दुकान का फोन नहीं किया, नया संडे था। अबे नहीं यार, हम लोग को नहीं साड़ी में दोस्त से कह दिया है ब्रेड का, ठीक है, साड़ी में दोस्त से कह दिया ब्रेड का पहले एकदम पिकअप में आ रहा है। साड़ी में दोस्त से कह दिया ब्रेड का पहले, बस किसी का फोन ही उठाया सारे, समझे ना? किसका मतलब जो लोग ये पूछने के लिए फोन कर रहे हैं कहाँ हो कब निकले, उनको फोन ही उठाने का, एकदम नहीं उठाने का। अरे निकाह चल रहा है, बार बार फोन पे फोन करे जा रहे, फोन करे जा रहे। निकाह एक बार होता है जिंदगी में। हेलो, हाँ कई बार होता है। नहीं, जब कहाँ गया? ठीक है। जब दो शादियां एक साथ होती हैं और दोनों दूल्हे बारात करते हैं तो कंफ्यूजन हो ही जाते हैं। वहाँ की जनता को मैनुअली बताना पड़ता है कि भैया हम दूल्हा नहीं, ये दूल्हा है, यहाँ का दूल्हा ये है और यहाँ का दूल्हा ये है। तो मैनुअली देखो असद भाई बता रहे हैं कि क्या सर, अभी कोई तुम्हें प्रश्न समझ बैठे गड़बड़ा जाएगा। जैसे ही पास आ के भाई मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ, चलो एक बार नहीं, मैं दूल्हा ना हूँ, मत समझे। अरे तो टोपी तो पहने रहो, टोपी क्या होता है? अरे मैं तो शेरवानी भी उतारने की सोच रहा हूँ। नहीं टेंशन मत दो, नहीं शेरवानी उतार देता हूँ। सैफी वो है, असद में पता नहीं है दो भाइयों की शादी है। पता है लेकिन क्या जरूरत है, मैं भाई की तरफ बारात जा रहा हूँ भैया की ना। अच्छा, तो मैं दूल्हा थोड़ी ना हूँ। हमने एक लॉ के बारे में सुना था, पार्किंसंस लॉ जैसा कुछ होता है, सिर्फ सुना था। असद भाई ने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया है। लॉ कुछ इस तरह से है कि हम वक्त और काम को एक साथ ख़त्म करते हैं। वक्त ज़्यादा मिले या कम मिले, काम हम उतना ही करते हैं जितना हमें करना रहता है। इस लॉ को कैसे प्रूव करते हैं? 2 घंटे बाद इनकी शादी है और पता चला जूता ही नहीं लिए। कितने का है ये? अच्छा, कंप्लीट तुम्हारा हुआ कि नहीं? अभी तक सब कुछ लग रहा है, अभी एक चीज़ें बाकी है, मेरा सॉक्स और मेरा वो हैंकर चीज। भाई मेरा भाई अभी पीछे है, अच्छा, जगह मिलेगा। चलो ठीक है। और कुछ भूले नहीं ना हो? सीरियस होके बता रहे हैं। अभी नहीं बोला, अभी दुल्हन को नहीं बोले? अभी निकाह नहीं हुआ ना। अच्छा, निकाह नहीं हुआ। स्टोरी वाला फोटो खिंचाओ एक तो। क्या भाई अपना नाम बताओ? मेरा नाम अब्दुल रहमान भाई। फराम कोटला, ये हमारे बहुत दोस्त हैं। ये लड़की की तरफ से है? नहीं हाँ खानदान से हूँ, लेकिन पहले दोस्त से। ये कौन है? कौन है? कौन है तू? देखो बाबू तेज बोलो, तुम भी तेज बोलो। अच्छा, मगरे तक आना पड़ेगा। असद भाई की शादी कैसी लगी आपको? आप भी आ सकते हो भाई, नहीं आओगे? भाई बहुत देर से मिला। सभी का सदफ दिल सुल्तान आपकी निकाह में क़ीमत 1 अदद सोने का टीका, इसकी कीमत 22,000 रुपया है। सिक्का राजवक खानदान मक्का के इन 2 गवाह, पहले गवाह हैं जनाब अमीर हमजा साहब और दूसरे गवाह हैं मोहम्मद इस्माइल साहब। इन दोनों गवाहों की मौजूदगी में और पूरे मजमे अम को गवाह बनाते हुए मैंने आपके हक में दिया कि आपने ये तो पहनो।
तब असद शादीशुदा हो? अभी नहीं स्टिल सिंगल। तब असद शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। एकदम पूरी तैयारी है, मुंह धुल के और भाई शेरवानी लेके खड़े हैं, पूरी तैयारी फुल है। जाते ही निकाह हो जाएगा। नहीं जाते कब जाओगे? बना दे तुम लोग बैठो, गाड़ी बैठो बैठो आगे बैठो। तब अरीब ये मामू की शादी हुई कि नहीं अभी? मेरी हुई कि नहीं अभी? नो अरीब तुम कुछ नहीं बोलोगे? अरे तुम ऐसे सिर्फ करो बस। मेरी बन्नी है, मेरे साथ बारात जा रही है क्या? मेरी निकाह में जा रही है मामू के? हाँ? नहीं ये तो पूरा आ ही नहीं रहा, ऐसे आएगा। मेरी बन्नी मामू की निकाह में जा रही है। अच्छा ये क्या हो गया मेरी बन्नी बोले? बारिश हो रही है, बारिश तेज हो रही है कि काशी में से चलिए, आगे चलाओ तो काशी में एकदम अच्छे रास्ते चल रहा है। ये रास्ता मुझे पता है, यहाँ पे अब नहीं दिखता। यहाँ के राजा। हाँ आप बोलिए। अब बोलिए मैदान में आ जाओ। बताइएगा। आँख बंद बताना करके सारी बता बताओ रहे कैसे चले? हैं। हम आँख बंद करके बता रहे हैं। किधर मुड़ना, आगे कि पीछे? अभी यहाँ से आप 500 मीटर आगे चलिए। अरे वाह एकदम कॉन्फिडेंस है। अरे हमारी बात इंशाल्लाह निकाह होगा, निकाह के बाद बाकी मुबारकबाद देते हैं। अपना नाम नहीं बताया। ये असद की तिजोरी है और ये असद तिजोरी के साथ हम और अवकाश चले सब भाई बिल्कुल गजब होते कि बहुत बढ़िया बनता है। बोल भाई। कॉफी स्पेशलिस्ट साहब हैं, ये हमारे साहब हैं सलाम साहब। 10 का 4 10 का 4 और 10 का 4 चाय इसको बना दें। और ये नवा के ये सब कस्टमर भाई साहब मुझे इसको काटना पड़ेगा। कस्टमर खराब है, कस्टमर खराब है। कस्टमर बड़ा जाएंगे। कस्टमर हमारे दूसरे की नहीं था कहीं। नहीं तो एक जगह रुक के हम 3 चाय पिए। सुबह को पूरा मैं 3 पिया लगातार, तब जाना है, मैं तो जग पा रहा हूँ। ये यार है क्या? कॉफी के लिए लंबा चलना पड़ा है। हेलो गाइस। हेलो गाइस ये हो रहा है। ये हमारे शाहरुख खान भाई हैं और ये ब्लैक खान भाई। अरे बोलो। हेलो तुम भी बोलो। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जितने लोग इधर फोटो खींचे उतने लोग जा रहे हैं। दोनों लोग बैलेंस में। आप आ जाओ। ये हमारे बहनोई साहब हैं, बहुत ही फ्री है हमारे भाई, हमारे काम है सारे हाँ ये हमारे मौलाना साहब हैं। नए मौलाना एकदम नए नए ताज़ा मौलाना साहब हैं। अभी असद के साथी हैं, तो शादी के बारे में एक थोड़ी सी छोटी तकरीर देखी नहीं थी। हर जगह वही सही है।
एक नंबर बढ़िया। हजरा उस्मानी बिन्त जनाब मोहम्मद इरशाद अहमद साहब उस्मानी हाल मुकीम रामनगर बिलरियागंज की मैंने आपकी निगाह में बैवज महर एक अदद दिलाई टीका जिसकी मालियत 22,000 रुपये है दिया, आपने कबूल किया।